मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है कि किसानों तक सही जानकारी पहुंचे, खेती बाड़ी की जो नई तकनीकी हैं, जो सही बातें हैं वो उन तक पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ वो है चिलेटेड जिंक की। ये चिलेटेड जिंक क्या होता है और इसका हमें क्या फायदा मिलता है। देखिए, जिंक को पहले हमें समझना होगा कि ये एक सूक्ष्म आवश्यक पोषक तत्व है। आवश्यक पोषक तत्व इसलिए है क्योंकि पौधे इसके बिना अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते, उनकी वृद्धि नहीं हो सकती, उसके अंदर जो फल फूल हैं, पत्तियां हैं, तना अच्छा ढंग से विकास नहीं कर सकता, इसलिए ये आवश्यक है। सूक्ष्म हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी आवश्यकता बहुत कम होती है, पौधे को इसको बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। अगर हम बात करें 1 एकड़ में, तो सामान्य फसल 1 एकड़ में लगभग 200 ग्राम 300 ग्राम तक ही इसका अवशोषण करती है, या इतनी इसकी आवश्यकता होती है। 1 एकड़ की बात करते हैं। यह हालांकि फसल पर निर्भर करता है कौन सी फसल है। तो इसकी आवश्यकता बहुत कम है, बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। ये एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो इसलिए इसको बहुत ज्यादा हम 1 एकड़ में नहीं डालते हैं, कम मात्रा में ही डालते हैं। लेकिन इसके साथ एक समस्या ये होती है कि जब हम जिंक मिट्टी में डालते हैं तो ये मिट्टी में बहुत सारे कंपाउंड्स के साथ, मिनरल्स के साथ ये रिएक्शन कर जाता है और इनसॉल्युबल हो जाता है, अघुलनशील हो जाता है, जिससे पौधों को नहीं मिल पाता। तो जिंक के साथ ये समस्या रहती है कि जो हम जमीन में डालते हैं उसका केवल 5-10% ही पौधे ले पाते हैं, बाकी नहीं ले पाते, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है, बहुत जल्दी क्रिया कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में हम कोई भी जिंक का फर्टिलाइजर डालें, जैसे जिंक सल्फेट डालें या जिंक क्लोराइड डालें या कोई भी जिंक डालें, वो रिएक्शन कर जाता है। तो उसकी उपलब्धता हम कह सकते हैं, या उसका जो अवशोषण है या जड़ों को जो उसकी पहुंच है, वो कम रहती है। तो इससे बचने के लिए एक अलग तरह के फर्टिलाइजर बनाए जाते हैं, उसको हम चिलेटेड बोलते हैं। तो ये चिलेट वाले जिंक के लिए भी बनते हैं, आयरन के लिए भी बनते हैं, कॉपर के लिए बनते हैं। तो ये चिलेट वाले फर्टिलाइजर उनके लिए बनते हैं जो जमीन में बहुत ज्यादा रिएक्शन करते हैं और मेटल होते हैं। नॉन मेटल, मेटल में अंतर होता है। ये मेटल वाले हैं, धातु तत्व जिसे कहते हैं, धातु तत्व के लिए चिलेट वाले फर्टिलाइजर बनाए जाते हैं। और इस कारण से जो चिलेट वाले हैं, हमारे चिलेटेड जो फर्टिलाइजर होते हैं, ये रिएक्शन नहीं करते हैं जमीन में। पानी में घुल तो जाते हैं लेकिन ये रिएक्शन नहीं करते हैं। तो जो चिलेट वाला जिंक है, चिलेटेड जिंक है, वो क्या होगा, वो जमीन में अंदर जाएगा। जब इसको हम प्रयोग करेंगे, इस जिंक को, ये मिट्टी में जाएगा, पानी में घुलेगा और जड़ तक पहुंच जाएगा पानी के साथ, और पौधे उसको ले लेंगे। तो किसी भी तत्व का पानी में घुलना जरूरी है, खाद का पानी में घुलना जरूरी है। तो सबसे अच्छी बात है, चिलेटेड जिंक जो है 100% वाटर सोल्यूबल है, मतलब पूरा का पूरा पानी में घुल जाता है। जब ये पानी में घुल जाता है तो पानी के माध्यम से जड़ों तक पहुंच जाता है, पौधे इसको ले लेते हैं। अब इसके साथ क्या बात है, ये चिलेटेड जिंक कई ऑर्गेनिक फॉर्म में होते हैं, खासतौर से जो बाजार में आता है EDTA जिंक, इस तरह से आप देखेंगे 12%, मतलब कि इसमें EDTA जिंक में 12% जिंक होता है। तो ये सबसे अच्छी बात होती है EDTA जिंक की, ये मिट्टी में जाकर के और लोगों के साथ रिएक्शन नहीं करता, ये इसी रूप में रहता है। ये कार्बन के कंपाउंड होते हैं, उसके साथ एक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर ये बंधा रहता है। तो चूंकि ये कार्बन की चेन के साथ बंधा हुआ है, इस कारण से ये दूसरों के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो मिट्टी में जो मिनरल्स हैं या दूसरे कंपाउंड्स हैं, उसके साथ जब इसका रिएक्शन नहीं रहेगा तो ये घुलनशील बना रहता है। ये इसकी सबसे अच्छी बात है। जबकि जिंक सल्फेट अगर हम डालते हैं तो जिंक अलग हो जाता है, सल्फेट अलग हो जाता है पानी में, फिर जिंक बहुत सारे रिएक्शंस करता है। खासतौर से फास्फोरस के साथ वो जिंक रिएक्शन करता है, दूसरे तत्वों के साथ रिएक्शन करता है, कार्बोनेट के साथ करता है, हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है। तो जिंक जब फास्फेट के साथ, कार्बोनेट के साथ या हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन करता है तो इनसॉल्युबल हो जाता है, पानी में घुलता नहीं है। इसकी सबसे अच्छी खासियत यह है कि ये पानी में तो घुलता है लेकिन रिएक्शन नहीं करता, तो ये इसी रूप में रहेगा। तो जब रिएक्शन नहीं करेगा तो जिंक इसी रूप में रहेगा, और इसी रूप में चूंकि सॉल्युबल भी है, जड़ें इसको ले लेती हैं। तो ये इसका बहुत अच्छा फायदा है कि मिट्टी के अंदर स्टेबल रहता है, जिसे हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी बनी रहती है। जिंक के साथ एक समस्या और है कि अगर पीएच 7 से ज्यादा होने लगती है, पीएच अगर 7 से ज्यादा हो तो इसकी मिट्टी के अंदर घुलनशीलता कम होती जाती है। पीएच अगर 7 है, 8 है, 8.5 है, तो जिंक मिट्टी में होगा लेकिन घुलेगा नहीं, घुल नहीं पाएगा, हाइड्रोक्साइड इस तरह के रूप में बदल जाता है। तो ऐसी मिट्टी जिसकी पीएच ज्यादा है, उसमें अगर हम जिंक सल्फेट डालेंगे तो जिंक क्या होगा, हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे कि मिट्टी में पानी में घुलेगा नहीं, पौधों को नहीं मिल पाएगा। और हमारे देश में अधिकतर मिट्टियों की पीएच क्या ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में हमको ऐसे फर्टिलाइजर की जरूरत होती है जो इस पीएच से प्रभावित ना हो, उसकी घुलनशीलता बनी रहे। तो जो चिलेटेड जिंक है, ये हाई पीएच पे भी घुलनशील रहता है, ये कंपाउंड्स दूसरे कंपाउंड्स नहीं बनाता है। तो ऐसी मिट्टी जिनकी पीएच ज्यादा जा रही हो,
वहां हमें चिलेटेड जिंक का प्रयोग करना चाहिए। तो इसकी एक बहुत अच्छी विशेषता ये रहती है कि घुलनशीलता इसकी बनी रहती है, 100% घुलनशीलता बनी रहती है, लेकिन रिएक्शन नहीं करता, चाहे पीएच कम हो चाहे ज्यादा हो। हाई पीएच पे भी ये इसी रूप में रहता है। तो इससे क्या होगा कि जो भी आप चिलेटेड जिंक डालेंगे वो पौधे को मिल जाएगा, वो फसल को मिलेगा, उसकी उपलब्धता बढ़ेगी। तो उससे जो यूज इफिशियंसी जिसे हम कहते हैं, पौधे की जो यूज करने की जो इफिशियंसी बढ़ जाती है। तो इसके रिजल्ट्स हमें अच्छे नजर आते हैं। तो अब खास तौर से देखिए, पौधे की जो तने की लंबाई बढ़ाने का काम करता है, पत्तियों को बढ़ाने का काम करता है, फल फूल बढ़ाने का काम करता है, बहुत सारे एंजाइम्स में ये काम करता है। जिंक इसेंशियल है, आवश्यक पोषक तत्व है, इसके बहुत सारे काम हैं। तो ऐसी मिट्टी, खास तौर से जिनकी पीएच ज्यादा है, वहां अगर हम चिलेटेड जिंक डालेंगे तो इसके हमें रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। जबकि अगर हम सल्फेट वाला साल्ट डालते हैं तो उसके रिजल्ट्स मिलते तो हैं, लेकिन उतने अच्छे नहीं मिल पाते। तो आपके पास अगर चिलेटेड जिंक उपलब्ध हो तो इसका प्रयोग करें। इसके साथ क्या है, ये महंगे आते हैं क्योंकि इसको बनाने में इनकी कॉस्ट, लागत बहुत ज्यादा आती है, इसलिए महंगे आते हैं। दूसरा, इसमें कंटेंट भी कम रहता है, 12% ही है। तो ये एक इसके साथ हम कह सकते हैं एक समस्या है, इसका थोड़ा महंगा है। लेकिन अगर कमी हो रही है तो हमको इसका प्रयोग मिट्टी में करना चाहिए, खास तौर से ऐसी मिट्टी में जिसकी पीएच ज्यादा जा रही है। तो जब इसको आप डालेंगे तो उत्पादन आपको ज्यादा मिलेगा। तो इसकी जो कॉस्ट है फिर वो इतनी मायने नहीं रखेगी, लगेगी आपको, इतना महंगा नहीं लगेगा, क्योंकि इसको डालने से उत्पादन हमें ज्यादा मिलेगा। तो खास तौर से ऐसी मिट्टी जिसमें जिंक की कमी हो। हमारे देश में अधिकांश क्षेत्रों में जिंक की बहुत ज्यादा कमी आ रही है। इस जिंक की कमी के कारण ही पौधे छोटे रह जाते हैं, पत्तियां छोटी रहती हैं, फल फूल अच्छे नहीं आ रहे हैं। और इसी जिंक की कमी से धान में खैरा रोग की समस्या आती है। खैरा रोग के कारण पौधे छोटे रहते हैं, उसमें कल्ले नहीं निकलते, धान की उपज कम रहती है। इसी कारण से इसकी कमी से और भी फसलों में कमी आ रही है, मक्का है, गन्ना है, और भी फसलें, उन सब में इसकी कमी आ रही है, जिससे हमें अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता है। तो आप चिलेटेड जिंक का आप प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आप इसके अच्छे रिजल्ट्स देखेंगे। अब बात करते हैं कि हमें 1 एकड़ में कितना डालना चाहिए। तो 1 एकड़ में आप अगर इसको 2 किलो 2.5 किलो डाल लेते हैं, ये निर्भर करता है मिट्टी पे, हमारी मिट्टी कैसी है, तो उसमें पहले से जिंक कितना है। लेकिन अगर आप 1 एकड़ में 2-2.5 किलो इसका प्रयोग कर लेते हैं तो इसके रिजल्ट्स आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। अगर मान लीजिए जिंक की बहुत ही ज्यादा कमी हो रही है, तब इस मात्रा को आप 3 किलो भी कर सकते हैं। ये निर्भर करेगा कि हमारी मिट्टी में पहले से कितना जिंक मौजूद है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि जिंक कितना महत्वपूर्ण तत्व है, और खास तौर से जो चिलेट जिंक जो उर्वरक है, ये कितना लाभदायक है। तो इसके बहुत सारे लाभ हैं चिलेटेड वाले के। सबसे अच्छी बात इसकी यही रहती है कि मिट्टी के अंदर स्टेबल रहता है, घुलनशील बना रहता है, पौधे को हमेशा उपलब्ध होता रहता है, और किसी भी तरह के ऐसे कोई कंपाउंड नहीं बनाता मिट्टी के अंदर, रिएक्शन नहीं करता कि यह अघुलनशील हो जाए। तो इसके बहुत अच्छे फायदे मिलते हैं। तो इसलिए आप अपने फसलों में चिलेटेड जिंक का प्रयोग करें तो आपको अच्छे उत्पादन मिलेगा। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।